मीन राशि वालों मित्रों, ये समय आपका बहुत अच्छा है। कल से 14 दिन का समय बचा है। इस समय गज लक्ष्मी योग बनना ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समय कह सकते हैं, जिसमें कुछ बड़ी घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है। जो कुछ गलती आपके साथ हो सकता है उससे आपको बचना होगा, क्योंकि इस समय आप ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपको पछताना होगा। मतलब पछताएंगे और परिवार भी बहुत ज़्यादा आपसे दुखी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि समझ लीजिए अच्छे से हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी जो पंचम भाव में है, आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी गलती। सावधान आपको रहना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि गज लक्ष्मी योग का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जिसका फ़ायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। जानते नहीं हैं तो फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कुछ परेशानी भी देता है। तो उस परेशानी के बारे में पहले बता देते हैं। आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परेशानी क्या हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम भाव माना जाता है। इस भाव में शुक्र का रहना आपको किसी से लगाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ये लगाव बढ़ाने से आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी से प्रेम में आपने कई न्यूज़ वगैरह देखा होगा, गलती हो जाती है या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि आप बहुत दबाव में आ जाते हैं। आप बहुत ज़बरदस्त दबाव में आकर अपने जीवन में सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके बाद आपका जीवन भी खराब हो जाता है। कई लोग गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, मेल को गलत इल्ज़ाम लगाकर, मतलब उनके जीवन को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में आपको प्रेम संबंध में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। किसी का प्रपोजल प्राप्त आपको बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है। आपके प्रति किसी का लगाव प्रेम बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस समय आपका व्यवहार इतना अच्छा लोगों को पसंद आएगा, जिससे कि आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपसे मित्रता, दोस्ती, प्रेम जरूर करेंगे। अब यही चीज़ आपको बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता है यदि आप सतर्क नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है जो हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रति जो जिनका आकर्षण है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे आ सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करना है, क्योंकि ये 14 दिन का समय है, आकर्षण को बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ फ़ायदे भी बहुत देंगे। अब तो निगेटिव बात ये आप समझ चुके हैं। अब इससे आपको बचना है, कैसे बचना है वो आपको समझना है। अब आगे हम आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं जो इसका प्रभाव रहेगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों अपने आप में गुरु हैं। इनकी दृष्टि सबसे बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इनकी दृष्टि इतनी शुभ मानी जाती है कि कल्याण करते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कहाँ फ़ायदा मिलेगा चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, इस समय इनके जो दृष्टि है 11 भाव पर पड़ेगी। 11 भाव पर पड़ रही है, और 14 दिनों का जो समय रहने वाला है इसमें 11 भाव बहुत मजबूत रहेगा। 2 ग्रहों का दृष्टि जब पड़ रहा है 11 भाव पर, तो ये बहुत मजबूती से आपका काम बनाएगा। तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात कि इस समय धन में वृद्धि होगा। ये जो समय आपका है धन में वृद्धि कराएगा। पैसे जो आपने किसी को दिया है, पैसे जो आपसे किसी ने कर्ज लिया है और वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, ये 14 दिन का जो समय रहने वाला है, ये ऐसा समय है कि आपके पैसे चाहे कितने दिन पहले भी लिए हों तो वो या तो खुद से भी वापस आ सकते हैं, आकर आपको पैसे वापस कर सकते हैं, या आप खुद भी बोल सकते हैं, उन्हें याद दिला दें, या फिर उन्हें आप कहें बोलें, वो आपको पैसे वापस कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उन्हें याद दिलाएं, आप उन्हें बताएं, उन्हें कहें। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको बता दें, इस समय यदि आपको पैसे की दिक्कत है या कुछ बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार है यानी रोजगार चाहते हैं, तो आपको बता दें आप आगे बढ़िए। ये समय बहुत अच्छा है। ऐसा समय बार बार नहीं आता। वैसे तो आने वाला समय भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी 2 ग्रहों का जो प्रभाव आपके 11 भाव पर है, 11 भाव इनकम का भाव माना जाता है, धन का भाव माना जाता है, मित्र का भाव माना जाता है। तो यहाँ आप किसी से भी मदद लेकर आगे बढ़ें, बिजनेस की शुरुआत कर दें। और वो भी अच्छी बात है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब ऐसे में शुभ समय है। ऐसे में बिजनेस की शुरुआत करना, आपको नए कारोबार, अपने छोटे मोटे भी काम आप शुरू कीजिए। बैठे मत रहिए, क्योंकि इस समय आपको बैठे रहने का मतलब है कि आपके ऊपर जो प्रभाव ग्रहों का पड़ रहा है वो 14 दिन के बाद ये प्रभाव बदल जाएगा, और फिर आप
पछताएंगे। पछताएंगे क्या मतलब, बहुत थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो अभी मेहनत कम करना पड़ेगा वो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता वही मिलेगा जो अभी हम कह रहे हैं। तो उससे अच्छा अभी जो है वो आपके लिए समय अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको फ़ायदे भी बहुत अच्छे होंगे, धन में वृद्धि भी होंगे। सबसे बड़ी बात कि भाग्य का बहुत अधिक साथ आपको मिलेगा। यहाँ विदेश से भी आपको मिलेगा। इन 14 दिनों के अंदर विदेश से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है या कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ तक कि आपके टैलेंट वगैरह जो भी आपके अंदर हैं, टैलेंट हैं या कोई भी ऐसे ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो इस समय निखर कर बाहर आएगा और आप बहुत आगे निकल सकते हैं। बहुत आगे निकल सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। इस समय यदि किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई क्यों देता है? जॉब के लिए, पद के लिए, तो वो पद की प्राप्ति कराने वाला भी समय है। इसलिए तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो हमने पहले बताया, आप किसी गलत चीज़ में लगकर अपना समय को बर्बाद करेंगे। और ये गज लक्ष्मी योग जो बन रहा है, बहुत सुंदर योग माना जाता है। किसी भी इंसान के कुंडली में गज लक्ष्मी योग बन जाए, खास करके एकादश भाव में, नवम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, दशम भाव में, इन भावों में बन जाए, तो इसका परिणाम इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि ये इंसान को कभी भी पैसे के लिए क्या, उसका लाइफ लग्जरियस होता है। कभी आपने घर देखा होगा, एकदम खूबसूरत घर देखा होगा, चारों तरफ बगीचा, बहुत सुंदर घर, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, फिल्मों में आपने देखा होगा, शायद यही कह सकते हैं। तो ये स्थिति दे देता है। बच्चा यदि बहुत गरीब घर में भी वो बच्चा जन्म ले, तो वो अपने समय होते होते, मतलब एक पढ़ाई लिखाई या किसी भी पद प्राप्ति करके, वो ऐसा घर का माहौल, ऐसा घर की स्थिति परिस्थिति को बदल देता है, जिसमें ये कह सकते हैं कि उनके आने वाले पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये योग जो बन रहा है ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपके पंचम भाव में, जो बहुत शुद्ध और पवित्र भाव माना जाता है, इसकी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है। तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे इंसान को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, आप मेहनत करें, मेहनत के बाद ही तो सफलता मिलता है। मेहनत थोड़ा सा करेंगे, कुछ विशेष फ़ायदा मिलेगा, आपको कहीं से सहयोग मिल जाएगा। और बड़ी बात, आपके सर जो कह सकते हैं कि बहुत हल्का होगा, क्योंकि यहाँ ऋण से भी आप मुक्त हो सकते हैं। यदि किसी तरह का ऋण ले चुके हैं, परेशान हैं, तो वो ऋण से भी आपकी मुक्ति होने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे भी लोग जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उनके सैलरी बढ़ेंगे, सैलरी में बढ़ोतरी का योग है। जी हाँ मित्रों, सैलरी बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी कुछ एक्स्ट्रा काम आप इस समय शुरू कर सकते हैं। करना आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। तो जॉब के साथ कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदे मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, धन जुड़ेंगे। तो धन जुड़ने का समय है। बस ये गलती आप ना करें, सावधान रहें, बाकी समय आपका अच्छा है। आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेट रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।